नमस्कार साथियों, जल्दी से एक बार ऑडियो वीडियो चेक कर लीजिए। आज ही जो भी जुड़ चुके हैं जल्दी से एक बार ऑडियो वीडियो चेक करके बता दीजिए, कमेंट करके बता दीजिए। हाँ जी, वेरी गुड आफ्टरनून बच्चों, सभी को वेरी गुड आफ्टरनून, सभी को नमस्कार। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों, क्वेश्चन बोलते जाइए जल्दी से। आज क्वेश्चन बोलते जाइए, आज कोशिश करते हैं बच्चों इसके क्वेश्चन खत्म करवा देते हैं। आज टॉपिक चल रहा है अपना रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट। क्वेश्चन बोलते जाइए, क्वेश्चन बचने नहीं चाहिए। आज एग्जाम्पल नंबर 9 नंबर सब लोग देखिए। एग्जाम्पल नंबर 9 क्या कह रहा है बच्चों? फाइंड द कंडीशन दैट द इक्वेशन, हाँ जी, फाइंड द कंडीशन दैट द इक्वेशन दे रखी है बच्चों। हाँ जी, इक्वेशन क्या गिवन है बच्चों? x की पावर 4 प्लस पी एक्स क्यूब प्लस क्यू एक्स स्क्वायर और प्लस आर एक्स और प्लस एस इक्वलेंट 0। हाँ जी, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे और बहुत सारी प्रॉब्लम अपन को झेलनी पड़ेगी, पर कंसेप्ट रेडी कीजिएगा। हाँ जी, ये कह रहा है बच्चों फाइंड द कंडीशन दैट द इक्वेशन, कंडीशन चाहिए, शर्त चाहिए। हाँ जी, शुड हैव इट्स रूट्स कनेक्टेड बाय द रिलेशन। अगर बच्चों इस इक्वेशन के रूट बच्चों 4 है, x की पावर 4 है तो 4 होंगे। एक का नाम अल्फा, एक का नाम बीटा, एक का नाम गामा और एक का नाम डेल्टा। हाँ जी, इस इक्वेशन के रूट 4 है तो एक रिलेशन बच्चों अपने को गिवन है। रिलेशन गिवन है बीटा प्लस गामा। हाँ जी, बीटा प्लस गामा इक्वलेंट अल्फा प्लस डेल्टा गिवन है बच्चों, ये गिवन है। हाँ जी, ये शर्त दे रखी है। वापस सुन लीजिए, फाइंड द कंडीशन दैट द इक्वेशन x की पावर 4 प्लस पी एक्स क्यूब प्लस क्यू एक्स स्क्वायर प्लस आर एक्स प्लस एस इक्वलेंट 0 शुड हैव इट्स रूट्स कनेक्टेड बाय द रिलेशन बीटा प्लस गामा इक्वलेंट अल्फा प्लस डेल्टा। हाँ जी, कोई हिंदी मीडियम का बच्चा भी जुड़ा हुआ है तो प्रतिबंध याद कीजिए। समीकरण ये के मूल संबंध बीटा प्लस गामा इक्वलेंट अल्फा प्लस डेल्टा से संबंधित होने चाहिए, ये फॉर्मेट है बच्चों। हाँ जी, इस क्वेश्चन के अंदर धीरे धीरे मैं आगे बढ़ रहा हूं, कंसेप्ट सेट करना एक बार। क्या चीज है बच्चों? जो अपने को छोटा मोटा नॉलेज आप रखते हैं वो क्या है बच्चों? प्लस, फिर क्या लिखते हैं? माइनस, फिर क्या बच्चों? प्लस, फिर क्या बच्चों? माइनस, और फिर क्या बच्चों? प्लस। हाँ जी, इससे मैं ये निकाल सकता हूं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा कितना? ये अपॉन ये आएगा बच्चों, माइनस का पी आ जाएगा। दूसरे नंबर पे बच्चों दो दो के प्रोडक्ट कर सकते हैं, यानी अल्फा बीटा प्रोडक्ट करना सिखा रखा है। अल्फा बीटा, अल्फा गामा, अल्फा डेल्टा, अल्फा को मत छोड़ना। हाँ जी, अल्फा गामा प्लस अल्फा डेल्टा, अल्फा 1 2 और 3, अल्फा छोड़ दीजिए, अब बीटा पे आ जाइए बच्चों। बीटा गामा प्लस बीटा डेल्टा, बीटा गामा और बीटा डेल्टा, बीटा गामा बीटा डेल्टा, बीटा भी सबके साथ जा चुका है। लास्ट सिचुएशन बची गामा प्लस डेल्टा, ये बन गया कितना बच्चों? ये अपॉन ये बनेगा तो Q अपॉन 1, यानी क्या आ जाएगा? Q आ जाएगा और साइन क्या रहेगा बच्चों? प्लस रहेगा। फिर आगे बढ़ते बच्चों, 3 का प्रोडक्ट बड़ा इजी है। हाँ जी, इसको खत्म कीजिए, ये नहीं लेना है। तो बच्चों क्या आ जाएगा? अल्फा बीटा गामा प्लस बनेगा अल्फा बीटा डेल्टा प्लस बनेगा बच्चों अल्फा गामा डेल्टा और लास्ट एंड फाइनल बनेगा बच्चों बीटा गामा एंड डेल्टा। हाँ जी, सारी चीजें पुरानी क्लासों में समझा रखी है, बिल्कुल क्लीन कीजिए बच्चों। ये अपॉन ये आएगा, यानी माइनस का क्या आ जाएगा? आर, माइनस का आर। हाँ जी, ये गामा है, ये भी गामा है, गामा है, वर्तनी की दृष्टि से थोड़ा सा ध्यान रखना। और लास्ट एंड फाइनल बच्चों अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा कितना? लास्ट अपॉन ये, यानी एस अपॉन 1 कितना आ जाएगा बच्चों? एस आ जाएगा। सबसे पहले फॉर्मेट बच्चों ये बन गया, ये इक्वेशन अपने पास आ गई, ये इक्वेशन अपने को गिवन है। आज यहां पर ये फॉर्मेट बच्चों अपने को गिवन है, ये फॉर्मेट गिवन है, इसको यूज करते हुए आगे बढ़ना है। क्या पूछा है बच्चों? कंडीशन पूछी है। कंडीशन पूछी यानी कैसे भी करके एक रूट मिल जाए बच्चों, कैसे भी करके एक रूट मिल जाए, उसको पुट का उठा के पुट कर देते हैं। या तो ऐसा हो जाएगा
या फिर बच्चों अल्फा बीटा गामा डेल्टा खत्म हो जाएगा और उनकी जगह पी क्यू आर एस के अंदर एक कंडीशन आ जाएगी। हाँ जी, तो उस सिचुएशन में पहुंचने के लिए एक नंबर ये हो गया, ये 2 नंबर हो गया बच्चों, ये 3 नंबर हो गया और ये 4 नंबर हो गया। सबसे पहले 4 और ये कितना हो गया बच्चों 5 नंबर। हाँ जी, 1 2 3 4 दे रखा है, 1 2 3 4 दे रखा है। एक काम करते, इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर अगर मैं सेकंड को मिलाता हूं, हाँ जी फर्स्ट और सेकंड को अगर मिलाता हूं तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, हाँ बीटा प्लस गामा की वैल्यू, किसकी वैल्यू, बीटा प्लस गामा की जो वैल्यू है, यानी बीटा प्लस गामा की जो वैल्यू है उसकी जगह मैं अल्फा प्लस डेल्टा लिख सकता हूं, या फिर उल्टा भी बोल सकता हूं बच्चों, ये भी लिख सकता हूं। दोनों फॉर्मेट आपके ऊपर डिपेंडेबल है। हाँ जी, अल्फा प्लस डेल्टा प्लस बीटा प्लस गामा की जगह अल्फा प्लस डेल्टा, इक्वलेंट बच्चों कितना हो जाएगा माइनस पी। अल्फा प्लस डेल्टा यानी कितना हो जाएगा माइनस पी। फॉर्मेट ये आ जाएगा, दोनों को यूज करें तो यहां से एक नई कंडीशन बनी। क्या बना बच्चों इससे कि अल्फा प्लस डेल्टा यानी माइनस पी अपॉन 2 नंबर 1, और या फिर ऐसे भी लिख सकता हूं बच्चों बीटा प्लस, क्योंकि अल्फा प्लस डेल्टा जितना है उतना बीटा प्लस गामा भी है, बीटा प्लस गामा कितना माइनस पी अपॉन 2, माइनस का पी अपॉन 2, जितना ये है उतना ये है। और इन दोनों इक्वेशन को मिला के इक्वेशन नंबर नाम दे दिया बच्चों 6। क्या नाम दे दिया बच्चों, इक्वेशन नंबर 6। हाँ जी, अल्फा प्लस डेल्टा और बीटा प्लस गामा माइनस पी बाई 2 और माइनस बी बाई 2 दोनों इक्वल है। अच्छा, ये वैल्यू किस में लगाई, ये वैल्यू बच्चों मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट में लगाया तो बीटा प्लस गामा भी कितना आ गया माइनस पी अपॉन 2 आ गया। हाँ जी, प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड है, धीरे धीरे आगे बढ़ते। नेक्स्ट फॉर्मेट पे चलते हैं बच्चों। इधर से 2-2 के प्रोडक्ट में तो अपन को कुछ ज्यादा प्रॉफिट है नहीं, तो मैंने उठाया बच्चों इक्वेशन नंबर 4। यहां से बच्चों इक्वेशन नंबर कौन सी उठा ली, 4, इक्वेशन नंबर 4। ध्यान से देखिए, अल्फा बीटा कॉमन लू तो गामा प्लस डेल्टा बनेगा, जिससे कोई फायदा नहीं मिलेगा बच्चों। इन दोनों में से कॉमन लेवे, इन दोनों में से कॉमन देखिए अल्फा डेल्टा आएगा, यानी बीटा प्लस गामा आएगा, ये बीटा प्लस गामा का निर्माण हो सकता है। और अगर इसमें से और इसमें से कॉमन लेवे बच्चों तो कॉमन आ जाएगा बीटा गामा, यानी अल्फा प्लस डेल्टा इसमें भी बन जाएगा। वापस सुनिए, ये एक अंडरलाइन कर रखा है, एक बच्चों इन दोनों में से कॉमन लेना है। इक्वेशन नंबर 4 यूज कर रहा हूं मैं, सिस्टमेटिक यूज करते तो फॉर्मेट आगे बढ़ जाएगा। हाँ जी, वापस सुन लीजिए क्या वर्ड बोल रहा हूं, इन दोनों में से कॉमन और इसमें से और इसमें से कॉमन, तो कॉमन लिया बच्चों अल्फा गामा। हाँ जी, अल्फा गामा, क्या कॉमन है बच्चों, बीटा गामा कॉमन है। फर्स्ट और लास्ट में से क्या कॉमन है बच्चों, बीटा गामा कॉमन, बीटा गामा कॉमन है, यानी अल्फा प्लस डेल्टा बनेगा बच्चों। इन दोनों में से कॉमन अगर लेवे तो क्या कॉमन है बच्चों, अल्फा अल्फा डेल्टा डेल्टा, अल्फा डेल्टा कॉमन है, अल्फा डेल्टा कॉमन है। अल्फा डेल्टा कॉमन लू, अल्फा डेल्टा अल्फा डेल्टा, तो क्या बनेगा बच्चों, बीटा प्लस गामा, इक्वलेंट कितना बच्चों माइनस आर। हाँ जी, ये स्टेप क्लियर है क्या, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए ये स्टेप क्लियर है क्या। जो भी बच्चे आज नहीं आए हैं बच्चों, मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर चल रहा है बच्चों, ठीक है, रेगुलर आइए, ताकि क्यों आपका काम है, क्वेश्चन पूछने की जिम्मेदारी बच्चों आपकी है और क्वेश्चन सोल्व करने की जिम्मेदारी मेरी है। तो इस जिम्मेदारी को आप भी बखूबी निभाइए, मैं भी बखूबी निभाऊंगा, तो मजा आ जाएगा पढ़ने में। हाँ जी, अल्फा प्लस डेल्टा है बच्चों माइनस पी अपॉन 2 और बीटा प्लस गामा है माइनस पी अपॉन 2, यानी बीटा गामा और माइनस पी अपॉन 2 प्लस अल्फा डेल्टा और बच्चों माइनस पी अपॉन 2 इक्वल एंड माइनस आर। आज ही फॉर्मेट को और आगे बढ़ू, माइनस पी अपॉन 2 कॉमन लेके इधर भेजू तो बीटा गामा प्लस अल्फा डेल्टा, बीटा गामा प्लस अल्फा डेल्टा बराबर बीटा गामा प्लस अल्फा डेल्टा बराबर
कितना बन जाएगा, -p/2 -p यानी माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा बच्चों 2r/p। हाँ जी, ये क्या आ जाएगा बच्चों 2r/p। हाँ जी, टारगेट क्या है इन इक्वेशन में, अपना टारगेट क्या है, सबसे पहला फॉर्मेट है इसमें, अपना टारगेट क्या है। थोड़ा सा मैंने जूम कम कर दिया ताकि दिखाई दे कहां से कहां सिचुएशन अपन पहुंच गए बच्चों। कंडीशन को रेडी करना, नंबर 1 इक्वेशन दे रखी है बच्चों, 4 रूट है इसके, एक का नाम सर कंसेप्ट अच्छे क्लियर हो रहे हैं, ठीक है जी। चलिए कोई बात नहीं, हाँ जी रेगुलर बने रहना, बस आ जाएगा बच्चों, सारे कंसेप्ट थोड़ा कोशिश करेंगे 100% आ जाए। हाँ जी, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा बच्चों -p, दो का प्रोडक्ट बच्चों क्यू हो गया। आज नेक्स्ट फॉर्मेट बढ़े, अल्फा बीटा गामा, ये इससे फॉर्मेट अपन ने ये बना लिया। अब जो मैं सिचुएशन को आगे बढ़ा रहा हूं, ध्यान देना एक बार, जो इक्वेशन नंबर लास्ट है उसमें तो कोई काम का है नहीं, पर जो इक्वेशन नंबर 3 है ना बच्चों, उसको मैं काम ले रहा हूं, अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा प्लस अल्फा डेल्टा प्लस बीटा गामा प्लस बीटा डेल्टा और प्लस गामा डेल्टा, इक्वलेंट है बच्चों क्यू। आज ही अपने पास वैल्यू क्या क्या है, उन वैल्यू को बाद में यूज करेंगे। एक तो बच्चों ये स्लॉट पड़ा हुआ है, देखो बीटा गामा अल्फा डेल्टा, बीटा गामा और अल्फा डेल्टा, बीटा गामा और अल्फा और डेल्टा, ये जो स्लॉट है ना, इसकी वैल्यू है बच्चों अपने पास, इस पूरे स्लॉट की वैल्यू अपने पास मौजूद है, अल्फा डेल्टा प्लस बीटा गामा, ये पूरा स्लॉट अपने को गिवन है, ठीक है। ये दो तो बच्चों वैल्यू पुट कर देंगे, इन दोनों में से अल्फा कॉमन है और बीटा प्लस गामा की वैल्यू भी अपने पास है। अगर बच्चों इन दोनों में से अगर मैं अल्फा कॉमन लेता हूं, इन दोनों में से अल्फा कॉमन लेता हूं, तो बच्चों बीटा प्लस गामा होगा, प्लस इसकी वैल्यू है कितनी, इसकी वैल्यू इक्वेशन नंबर 7 से 2r/p, इसकी वैल्यू इक्वेशन नंबर 7 से 2r/p लिख दूं, प्लस इधर से कॉमन बच्चों डेल्टा है, डेल्टा कॉमन है यानी बीटा प्लस गामा, इक्वलेंट क्यू है। हाँ जी, वापस सुनिए, इन इसमें से और इसमें से दोनों में से कॉमन आ रहा है बच्चों बीटा प्लस गामा, ये कॉमन आएगा, तो बचेगा बच्चों अल्फा प्लस डेल्टा प्लस 2r/p। हाँ जी, कहीं लिखावट में बच्चों अगर त्रुटि हो, लिखने में हो सकता है कहीं गलती कर रहा हूं, जैसे आर है गामा है एक जैसा लग रहा हो तो मैं बोलता हूं, उसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हाँ जी, बीटा प्लस गामा और अल्फा प्लस डेल्टा, बीटा प्लस गामा और अल्फा प्लस डेल्टा इक्वेशन नंबर 6 में है, इक्वेशन नंबर 6 में यह कितना -p/2 और यह भी कितना बच्चों -p/2 प्लस बच्चों 2r/p और इक्वलेंट बच्चों q, फॉर्मेट ये बनेगा। हाँ जी, माइनस माइनस प्लस और p²/4 प्लस बच्चों 2r/p, इक्वलेंट क्या आएगा बच्चों q। एलसीएम ले लीजिए, 4p ले लीजिए, यानी p³ प्लस 8r इक्वलेंट आजी 4pq। हाँ जी, ये कंसेप्ट आ जाएगा, वापस देख लीजिए, एलसीएम ले लीजिए, 4p इधर जाके 4pq बनेगा, ये p³ आ जाएगा, ये 8r बनेगा, यानी p³ प्लस 8r इक्वलेंट 4pq। हाँ जी, कंडीशन बनेगी, चेक कर लीजिए एक बार सब लोग, कंडीशन बनेगी p³ प्लस 8r और 4pq, फॉर्मेट ये बनेगा। कैसे बनाया, क्या सिचुएशन है, एक तरीका ये था रूट निकाल ले, पर रूट नहीं निकल रहा था, इसलिए बच्चों इस तरीके से इसको यूज कर लिया। आज ही जल्दी से बात दे दीजिए, क्लियर है या रिपीट करना हो तो रिपीट लिखिए, क्लियर है तो फिर आगे बढ़ते। ठीक है जी, वेरी गुड बच्चों, आज ही आ गया होगा, कोशिश मैंने भी करी, थोड़ी कोशिश आप भी करोगे, 100% आ जाएगा। आज नेक्स्ट क्वेश्चन पूछिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जल्दी से पहुंचा दीजिए। आज क्वेश्चन नंबर 11,
क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या गिवन। सॉल्व द इक्वेशन, आज सॉल्व द इक्वेशन 2x³ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 22x और माइनस 24 इक्वलेंट 0। बच्चों एक क्यूबिक इक्वेशन है, मतलब 3 रूट होंगे। सॉल्व द इक्वेशन 2 ऑफ द रूट्स बीइंग इन द रेशियो 3:4। बच्चों इन्होंने ये बोला कि 2 जो रूट है ना वो 3:4 के अंदर है, 3:4 के अंदर। अब आपको अच्छी तरीके से पता है, छोटी क्लासों में ऐसे लिखते थे 3x और 4x, पर बच्चों x तो यहां रिजर्व कैटेगरी का काम कर रहा है, तो बच्चों एक को क्या लिख देंगे 3 अल्फा और एक को क्या लिख देंगे 4 अल्फा। बच्चों इन्होंने बोला इस इक्वेशन के जो रूट है ना, इस इक्वेशन के जो रूट्स है ना वो किस में है बच्चों 3:4 में। मतलब एक रूट कितना है बच्चों 3 अल्फा, दूसरा रूट कितना है बच्चों 4 अल्फा। इस चैप्टर की खासियत क्या है, कुछ न कुछ जुगाड़ दिया जाता है। x की पावर 3 और x की पावर 4 को सोल्व करना मुमकिन नहीं, इसलिए कुछ न कुछ जुगाड़ दिया जाएगा। क्या जुगाड़ दिया, एक का नाम 3 अल्फा है और एक का नाम 4 अल्फा है। इस इक्वेशन के टोटल रूट कितने हैं, टोटल रूट बच्चों 3 होंगे। पहले रूट का नाम क्या बनेगा बच्चों 3 अल्फा, दूसरे रूट का नाम क्या बनेगा 4 अल्फा और फिर क्या बनेगा बच्चों बीटा। मतलब चाहिए क्या बच्चों अल्फा बीटा चाहिए। क्या ये लाइन क्लियर है क्या सबके? फिर बच्चों मैं आगे बढ़ता हूं, जल्दी से रेस्पॉन्स दे दीजिए बच्चों, फिर आगे बढ़ते बच्चों। क्या बोला, कैसा भी क्वेश्चन दे दे बच्चों, कितना भी भयानक क्वेश्चन दे दे, कंसेप्ट बनाना अपन को, क्या फॉर्मेट कह रहा है। ठीक है जी, चलिए बच्चों अपने रूट आगे, इस वाले जुगाड़ से रूट है, इसका और कोई काम है क्या? नहीं है, बस यही तक था सारा। अब यहां आ जाइए, सब कुछ यहीं पर करना है बच्चों। तो क्या करें, नंबर 1 3 रूट है बच्चों, क्या लिखेंगे प्लस और बच्चों माइनस और प्लस और माइनस। हाँ जी, 2 का प्रोडक्ट। पहले क्या चलेगा सिंगल, 1 2 3, 3 अल्फा 4 अल्फा 7 अल्फा, 7 अल्फा प्लस बीटा इक्वलेंट ये अपॉन ये, माइनस माइनस प्लस कितना बच्चों हाफ। नंबर 2 1 बच्चों 3 अल्फा 4 अल्फा 12 अल्फा स्क्वायर, 3 अल्फा बीटा बच्चों 3 अल्फा बीटा, ये इंटू ये बच्चों 4 अल्फा बीटा इक्वलेंट बच्चों ये अपॉन ये माइनस 22 अपॉन 2 बच्चों कितना आ जाएगा माइनस 11। हाँ जी नेक्स्ट आगे बढ़ते बच्चों, लास्ट एंड फाइनल 1 2 3 का मल्टीप्लाई बच्चों 3 इंटू 4 कितना हो गया 12 अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर और बीटा इक्वलेंट कितना माइनस माइनस प्लस 24 अपॉन 2 कितना आ जाएगा बच्चों 12 आ जाएगा। हाँ जी कुछ भी कीजिए अल्फा बीटा चाहिए, एक ही काम है इस पूरे चैप्टर में, अल्फा बीटा चाहिए। अल्फा बीटा निकालना है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा जो भी है वो निकालना है। तो बच्चों इसमें कुछ बदलाव हो सकता है क्या? नहीं होगा। इसमें कोई बदलाव होगा क्या? नहीं होगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसमें कर देते, कुछ बदलाव नहीं होगा। इधर थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं बच्चों, क्या लिख सकता हूं 12 अल्फा स्क्वायर, 3 अल्फा बीटा 4 अल्फा बीटा बच्चों 7 अल्फा बीटा इक्वलेंट कितना बच्चों माइनस 11। इक्वेशन नंबर आपकी सेकंड। हाँ जी और आगे बढ़ते हैं, यहां कुछ जुगाड़, बिल्कुल 12 से 12 खत्म हो रहा है बच्चों। ठीक है, जितना भी सिंप्लीफाई आए कर लेते हैं। क्या हो गया बच्चों अल्फा स्क्वायर बीटा इक्वलेंट कितना हो गया बच्चों 1। इक्वेशन नंबर थर्ड। 1 2 3 को सोल्व करना है, 1 2 3 को सोल्व करना है, कुछ भी करो कोई पूछने वाला नहीं है आपने क्या क्या कैसे क्या किसकी वैल्यू किस में डाली, बस यहां है थोड़ा सा इजी वे में बढ़ना आगे। हाँ जी अगर बच्चों बीटा की वैल्यू यहां से निकाले और यहां लगा दे तो अल्फा में आएगी और काम बनने के चांस है बच्चों। नंबर 1 अल्फा स्कोर बन जाएगा, अल्फा स्कोर को तो ठीक ठाक सोल्व कर सकते हो। अगर बीटा की वैल्यू यहां निकाल के यहां लगाते हो तो कोई काम की नहीं बच्चों। अगर यहां से अल्फा कॉमन ले लेते हो तो भी काम बनेगा नहीं, कि कॉमन लेने के बाद जाएगा कहां बच्चों, तो कोई चांस नहीं। क्या करें बच्चों, इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड से बच्चों 12 अल्फा स्क्वायर अपनी जगह पे प्लस बच्चों 7 अल्फा, किसकी वैल्यू बीटा की, बीटा की वैल्यू कितनी हाफ माइनस 7 अल्फा। हाँ जी ये आ जाएगा इक्वलेंट कितना बच्चों माइनस 11। हाँ जी इससे क्या आ जाएगा बच्चों अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। कैसे भी करके अल्फा निकाल लीजिए, अल्फा बीटा निकालना है, कोई संशोधन नहीं।
हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूं ये लास्ट तरीका है बच्चों, और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं मेरे अलावा भी, आप मेरे से भी इजी तरीका भी सोच सकते हो। इसमें जो दिमाग में क्लिक हो गया, जिसके जो दिमाग क्लिक हो गया उसका काम बैठ जाएगा। आज ये आगे बढ़ते, 12 अल्फा स्क्वायर प्लस ये 7 अल्फा अपॉन 2 बच्चों, माइनस 7 इंटू 7 49 अल्फा स्क्वायर, और बच्चों माइनस 11 इधर आके प्लस 11 इक्वलेंट 0। आज ये और आगे बढ़ते हैं बच्चों, 2 एलसीएम ले लीजिए, कितना हो गया 24 अल्फा स्क्वायर। चलो एक काम करो, थोड़ा कमजोर कर लेते हैं इसको। आज ही 12 अल्फा स्क्वायर माइनस 49 अल्फा स्क्वायर दोनों को मिला लीजिए, 49 माइनस 12 बच्चों 37 अल्फा स्क्वायर, किसका बच्चों माइनस का, प्लस बच्चों 7 अल्फा अपॉन 2 और प्लस बच्चों 11 इक्वलेंट 0। कैलकुलेशन बारी है बच्चों, बाकी ठीक है। आज 2 इधर भेज दीजिए बच्चों, 7 इंटू 2 कितना हो गया बच्चों 14, और 2 इंटू 3 6, और 1 7, आज 74 हो जाएगा, 74 अल्फा स्क्वायर। 7 इंटू 2 22 इक्वलेंट 0, 2 0 में चला जाएगा बच्चों। आज ही फॉर्मेट को और आगे बढ़ाते हैं बच्चों, माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 74 अल्फा स्क्वायर माइनस 7 अल्फा माइनस 22 इक्वलेंट 0। हाँ जी, यहां तक क्लियर है क्या? रेस्पॉन्स दे दीजिए जल्दी से, बिल्कुल फिनिशिंग आनी चाहिए यहां तक, 100% समझ में आना चाहिए फॉर्मेट क्या कह रहा है। हाँ जी बच्चों, चलिए भाई आगे बढ़ते, नेक्स्ट फॉर्मेट पे आते। आज इक्वेशन बनी बच्चों 74 अल्फा स्क्वायर माइनस 7 अल्फा माइनस 22, ये बन गया। अब बच्चों अपने को वैल्यू निकालनी है किसकी बच्चों, अल्फा की। हाँ जी आगे बढ़ते, किसकी वैल्यू चाहिए बच्चों, अल्फा की। अल्फा की वैल्यू चाहिए, दो तरीके बच्चों, या तो फैक्टर कर लीजिए या फिर फॉर्मेट को आगे बढ़ा दीजिए। थोड़ा सा डेंजर पड़ रहा है, फैक्टर कर। आज ये अल्फा बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4, ए बच्चों 74 और सी बच्चों 22, किसका बच्चों माइनस 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 प्लस, अपॉन कितना हो गया बच्चों 2, और ए की वैल्यू कितनी होगी बच्चों 74। आज ये कैलकुलेशन थोड़ी सी बच्चों हार्ड हो गई इसमें, देखो फिर भी अगर थोड़ा सा इजी हो सके, ये 74 का मतलब होता है 37 इंटू 2। नहीं है बच्चों, जुगाड़ नहीं है, कैलकुलेशन बैठानी पड़ेगी, अब इसके लिए कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी आपके। बाकी क्या बच्चों, थोड़ा सा डेंजर ही हो रहा है, ये लेवल लो नहीं हो रहा है। कोई भी फैक्टर नहीं है, क्योंकि ये 7 इंटू 7 है बच्चों, प्राइम नंबर है, इसमें 37 प्राइम है, 11 प्राइम है बच्चों। टोटल से कुछ बाहर आने के लिए रेडी नहीं है, कटिंग रेडी नहीं है, तो थोड़ा सा लेवल बन ही जाएगा। और देखो और कोई जुगाड़ हो बच्चों इसमें। हाँ जी, इसमें जो फैक्टर आ रहे हैं बच्चों वो भी डेंजर ही है। थर्टी सेवन और 22, 37 और एक काम करो 37 और 44, 37 और 44 लो। हाँ जी, ये तो बहुत डेंजर हो गया बच्चों, ऐसे तो एग्जाम में अगर आगे तो टाइम पास हो जाएगा। हाँ जी देखो 74 है ना, 74 का मतलब है 37 इंटू 2, और एक है बच्चों 22, ये है, तो अपन ये दोनों ले लेते हैं बच्चों, कितना 44 और 37, ये दो ले लो, 74 अल्फा स्क्वायर और प्लस का 44 अल्फा
और प्लस का नहीं, माइनस का ले लो इसको, माइनस का 44 अल्फा प्लस 37 अल्फा, माइनस 44 अल्फा प्लस 37 अल्फा, दोनों मिला के कितना हो जाएगा बच्चों, -7 हो जाएगा, और -22 इक्वलेंट 0। ऐसे बैठा सकते हैं बच्चों, बाकी दिक्कत कर रहा है। आज दोनों में से कॉमन बच्चों 2 अल्फा आ जाएगा, 2 अल्फा, तो ये हो जाएगा 37 अल्फा -22, 2 अल्फा बाहर चला गया, प्लस 1 बाहर ले ले, 37 अल्फा -22 इक्वलेंट 0। दोनों में से बाहर ले लीजिए बच्चों 37 अल्फा -22 और बच्चों 2 अल्फा प्लस 1 इक्वलेंट 0। आज ही और आगे बढ़ाते, अल्फा बराबर, जब इसको 0 पुट करेंगे तो 22/37, और बच्चों अल्फा बराबर क्या आ गया, -12, अल्फा बराबर -12। तो यहां पर अल्फा की जो वैल्यू निकल के आई है वो कितनी निकल के आई बच्चों, 2। आज ही इस क्वेश्चन के अंदर अल्फा की वैल्यू निकल के आई, अल्फा बराबर 22/37 नंबर 1, और अल्फा बराबर -12। पहले तो ये बता दीजिए क्या यहां तक क्लियर है क्या आपके? हाँ जी, यहां तक बिल्कुल फिनिशिंग होनी चाहिए। अगर कोई डाउट हो तो बोलिए। इस जगह पे लेवल बन रहा है बच्चों, बिल्कुल ठीक है। अब देखिए, अब वापस इन इक्वेशन पे आ जाते हैं बच्चों। कौन सी, ये वही 3 इक्वेशन पे आ जाते। कौन कौन सी इक्वेशन काम ली बच्चों, देखो, एक तो बच्चों फर्स्ट काम ले ली और एक सेकंड काम ले ली, तो इन्हीं के दम पे बच्चों बीटा भी निकाल देते हैं। अगर बच्चों अल्फा इक्वेशन नंबर फर्स्ट में लगाएंगे, अल्फा कितना, -12 प्लस बीटा बराबर हाफ, यानी बीटा बराबर हाफ प्लस 7/2, यानी बीटा बराबर 7 + 8/2 यानी 4, ये बीटा 4 है। यानी रूट्स क्या क्या आएंगे बच्चों, इस वाले केस के अंदर जो रूट्स आएंगे 3 अल्फा यानी -3/2, 4 अल्फा यानी -2, 4 अल्फा, अल्फा -7, और बीटा यानी बच्चों 4। पर ये वेरीफाई कब होगा बच्चों, जब ये इस तीसरी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। हाँ जी, वेरीफाई का, चलो वेरीफाई को छोड़ो, पहले तो ये आगे बढ़ते, इधर आ जाइए। इसको भी इक्वेशन नंबर 1 में लगाया, 1 और 2 को ही काम ले रहे बच्चों, 3 को तो काम ही नहीं लिया, ध्यान रखना। हाँ जी, तो 7 अल्फा कितना बच्चों, 7 अल्फा यानी 7 × 22/37 प्लस बीटा इक्वलेंट हाफ। हाँ जी, बीटा इक्वलेंट 7 × 2 14, हाफ माइनस 7 × 2 14, 7 × 2 14 और 15/37। आज इसका बीटा आया बच्चों, एलसीएम कितना आएगा, 74, 2 से डिवाइड यानी 37, -37 से डिवाइड 2, तो 4 × 2 8, 5 × 2 10 और 1 और 2 नहीं, 2 और 1 308 बच्चों, कितना, 308। आज बेटा बराबर -8 - 7 1, 9 - 3 7 बच्चों, और 271/74। ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, बीटा की। अब बच्चों यहां पर अभी तक पहले तो ये बताइए क्लियर है क्या, जोड़ भाई गुणा भाग चेक कर लेना आप। थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा है इस क्वेश्चन के अंदर, और बड़ा प्यारा क्वेश्चन है बच्चों, लेंदी है, अच्छा क्वेश्चन है, फिनिशिंग आनी चाहिए। अब बच्चों इसके रूट क्या बने, देखो इसके रूट बने 3 अल्फा, अल्फा ये 3 यानी 66/37 पहला रूट। दूसरा है 4 अल्फा यानी 88/37, और फिर है बच्चों बीटा यानी -271/74, ये रूट है। अब यहां पर बच्चों 2 सॉल्यूशन आ गए, एक तो ये आ गया बच्चों और एक ये आ गया। इसमें अल्फा कितना है, -12 है, और बीटा कितना है बच्चों 2 है।
सॉरी बीटा 4 है। इधर अल्फा कितना है, अल्फा कितना है बच्चों 22/37 है, और बीटा है बच्चों -271/74 है। ये है, इनमें से वो वैलिड माना जाएगा जो अभी तक काम नहीं आई। कौन सी? तीसरी इक्वेशन। तीसरी इक्वेशन को जो सेटिस्फाई करेगा, भाई इसको तीसरी में पुट करेंगे इक्वेशन 3 में, और सेटिस्फाई कर दे वो चलेगा, सेटिस्फाई कर दे वो चलेगा। तीसरी इक्वेशन क्या है? अल्फा स्क्वायर बीटा इक्वलेंट, अल्फा स्क्वायर बीटा इक्वलेंट 1 जो देगा वो सही, अल्फा स्क्वायर बीटा बराबर 1 जो देगा वो सही। जैसे -12 का स्क्वायर 1/4, बेटा कितना है बच्चों 4, 4 से 4 खत्म, कितना आएगा 1 आएगा। ये आ रहा है क्या? आ रहा है। ये आ रहा है क्या? आ रहा है। आ रहा है, आ रहा है, तो बच्चों ये 100% सही है। हाँ जी, अब ये गलत है क्या? ये भी सेटिस्फाई करेगा तो ये भी होगा। क्या लाना है? अल्फा स्क्वायर बीटा इक्वलेंट 1 चाहिए, 1 चाहिए, ये दे रखा है। इसका स्क्वायर 22 × 22/37 × 37 इंटू बीटा, ये रहा बच्चों बीटा कितना -271/74। कुल मिला के जब इसका गुणा करेंगे ना बच्चों तो ये नेगेटिव आएगा, और अपन को क्या चाहिए बच्चों? 1 चाहिए, 1 चाहिए, 1 चाहिए। तो बच्चों ये गलत है सरासर, बच्चों ये नहीं चलेगा, ये 100% गलत है और ये 100% सही है। क्या ये क्लियर है क्या? जल्दी से बताइए, क्या 100% ये चीज क्लियर है क्या? हाँ जी, रेस्पॉन्स दे दीजिए जल्दी से। चलो ठीक है बच्चों, ये कर लीजिए। आज मैंने 11 तक करवा दिए। कल बच्चों इस चैप्टर के क्वेश्चन और लगेंगे, थोड़ा प्रयास आप भी करना। कुछ क्वेश्चन जो निकल सके आपसे उनको और निकालिए आप, और जो कुछ और बचे वो कल मेरे लिए आपको लेके आना है। ठीक है बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद। कल वापस मिलते हैं।